बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज अडयाला जेल से मुतल्लिक बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। तीन चार उसमें हम मौज़ूआत पे बात करेंगे और सारे 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत थी अडयाला जेल में उससे मुतल्लिक हैं। अडयाला जेल में जो दीवारें खड़ी की गई थी कि मीडिया कवरेज ना कर सके, मीडिया को सुनाई ना दे सके, और जिस तरह साइफर केस था, तोशा खाना केस था, इद्दत का केस था, जिस तरह उन केसेस को कवर किया गया, शायद प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि उनके केसेस में जो एरर्स थे, जो लकुनास थे, जो चीजें हमें नक्स नजर आए, उनको जब हाईलाइट किया गया तो पता चला कि उन केसेस में तो इन्होंने किया ही कुछ नहीं। तो अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि 190 मिलियन पाउंड केस में भी उसकी जो कवरेज है उसको रोकने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं से जारी है, कोशिश की जा रही है कि उसको रोका जाए। लेकिन आज बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मीडिया दाखिले और मीडिया कवरेज पर पाबंदी का मामला जो है वो क्या है, इस पे बात करेंगे। बुशरा बीबी और इमरान खान के मेडिकल चेकअप्स के हवाले से बहुत अहम और बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है, और जो जेल हुकाम है उन्होंने अदालती ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो कमरा अदालत का जेल का, तो उसकी दीवारें कैसे जो है वो गिराई गई, और इमरान खान और जो जज हैं एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना, उनके दरमियान मुकालमा क्या हुआ है, इस सारे तनाजुर पे हम बात करेंगे। मीडिया जो लोग थे, सहाफी थे, उनको भी बुलाया गया रोस्ट्रम पे, उनके साथ क्या मुकालमा हुआ, और क्या इमरान खान सियासी गुफ्तगू कर सकेंगे, प्रेस टॉक कर सकेंगे, मीडिया टॉक कर सकेंगे, इस तमाम तनाजुर पे हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको फौरन जो है वो मिल जाया करे। आज की समाअत पे सबसे पहले हम बात करते हैं, और बात हम शुरू करते हैं कि बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के हवाले से बहुत बड़ी जो है वो बात हो रही है कि उनको शायद जो है वो कोई जहर दिया गया, या हार्पिक के 3 वो जो कतरे हैं वो कहते हैं कि उनके खाने में या पीने में कहीं मिलाए गए, और उनका असर उनकी सेहत पर हो रहा है। ये उनका क्लेम है, दावा है और इल्जाम है कि उनको जहर देने और उनको स्लो पॉइजनिंग की कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान भी कहते रहे, बुशरा बीबी ने भी कहा है, पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की, और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, उनके पास भी उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। नासिर जावेद राना साहब ने एक ऑर्डर जारी किया है। वो ऑर्डर कदरे हैरान कुन है कि एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना साहब ये लिखते हैं कि मुझे दोबारा से पिटीशन फाइल की गई, बुशरा बीबी की जानिब से और इमरान खान की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई कि इनका मेडिकल चेकअप जरूरी है, ऑर्डर किया जाए। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हमने पहले भी जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनको डायरेक्शन दी थी कि आप बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाएं, लेकिन उन्होंने इस हुक्म अदूली की, हुक्म पर अमल नहीं किया। तो ये बड़ा खतरनाक है कि अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी और सरेआम। लेकिन अब नया ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है एहतसाब अदालत के जज जो है उनकी जानिब से, और यह कहा गया है कि बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाएं 22 अप्रैल तक। आज जो है वो आप देख लें, 2 से 3 रोज में उनको करवाना पड़ेगा। 22 अप्रैल तक मेडिकल चेकअप करवाया जाए, और जो डॉक्टर आसिम है शौकत खानम हॉस्पिटल के, उनकी जेरे निगरानी ये मेडिकल चेकअप होगा, और इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से होगा। यह कहा गया था कि बुशरा बीबी ने कि मुझे अपनी मर्जी के प्राइवेट हॉस्पिटल से या शौकत खानम हॉस्पिटल से मेडिकल चेकअप कराने की इजाजत दी जाए। यह उनकी पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब आज नासिर जावेद राना जो है उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि जो बुशरा बीबी हैं उनका मेडिकल चेकअप इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल से करवाया जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो एंडोस्कोपी है टेस्ट, वो 2 रोज में करवा कर उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है, अमल दरामद जो रिपोर्ट है, वो एहतसाब अदालत के सामने जो है वो पेश करेंगे। इसके अलावा आज बड़ा अहम मुकालमा भी हुआ इमरान खान और जज साहब के दरमियान, और वो था बुशरा बीबी के हवाले से खास तौर पर वो मुकालमा था, और जो अदालत में दीवारें खड़ी की गई हैं उनसे मुतल्लिक ये मुकालमा था। वो मुकालमा क्या था वो मैं आपको बताता हूं। आज इमरान खान साहब जो है वो उनको अदालत ने रोस्ट्रम पे बुलाया, और इमरान खान साहब ने यह कहा कि कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि क्यों जो है वो ये चीजें जो है वो इस तरफ की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं।
इमरान खान साहब ने ये कहा तो जो नासिर जावेद राना साहब है उन्होंने उनसे पूछा कि पहले आप ये बताएं कि बुशरा बीबी का तिबी मुआयना क्या हुआ है। तो इस पर जो इमरान खान साहब ने कहा कि डॉक्टर आसिम यूनिस ने बुशरा बीबी के टेस्ट शिफा इंटरनेशनल से कराने की तजवीज़ दी थी। जेल इंतजामिया पिम्स हॉस्पिटल से टेस्ट कराने पर बाजिद हैं। कहा जा रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल से ही टेस्ट कराने की इजाजत है। ये इमरान खान ने अदालत को बताया। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहां पे ये बता दूं कि ये एक खतरा आप इसको कह लें मौजूद है। पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूं कि जेल अथॉरिटीज जिनकी कस्टडी में है, जिनकी कैद में है इमरान खान या बुशरा बीबी, हाई प्रोफाइल प्रिजनर है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके खाने में, उनके पीने में कोई ऐसी जहर या जहर नुमा कोई चीज मिलाई जाए और वो साबित हो जाए तो उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट होगी। मेरा ख्याल है ये कभी भी नहीं चाहेंगे। ये इनका शायबा तो हो सकता है, इनको शक तो हो सकता है कि ये हो, मेरा ख्याल है ये नहीं होगा। लेकिन जो जेल अथॉरिटीज हैं, जब से हमने देखा है, क्योंकि मेडिकल चेकअप जो है वो नहीं करवाने दे रहे, या वो कह रहे हैं कि नहीं हम जो है वो सरकारी अस्पताल से ही करवाएंगे, तो इसमें फिर शक गुजरता है। अब मसला ये है कि अगर बुशरा बीबी के चेकअप के बाद कोई अगर 5% या 10% भी ये मामला जो है आ गया कि उनके खाने में या पीने में कोई ऐसी चीज थी जो उनकी सेहत को हर्ट कर सकती है, तो मेरा ख्याल है ये जेल हुकाम के खिलाफ, अडयाला जेल हुकाम के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट होगी। लेकिन ये देखना है कि अब मेडिकल चेकअप के बाद इसमें रिपोर्ट क्या आती है। उसके बाद जो नासिर जावेद राना है उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि क्या डॉक्टर आसिम यूनुस आज आ सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा वो बहुत मसरूफ रहते हैं, अदालत हुक्म दे तो बुला लेते हैं। उसके बाद नासिर जावेद राना ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर बुशरा बीबी के टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का आर्डर हम कर देते हैं। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर दिया गया है। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है और रोज उनके मैदे में जलन होती है। ये बहुत खौफनाक है मामला। उसके बाद नासिर जावेद राना जो है उन्होंने इमरान खान से मुकालमा किया। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें। नासिर जावेद राना ने यह कहा और इमरान खान ने कहा कि मेरे नाम से बाहर कोई अगर गलत बयान दे दिया जाता है तो मतलब मेरे से मंसूब करके या मेरे खिलाफ, तो मुझे उसकी वजाहत करनी पड़ती है, इसलिए सहाफियों से बात करता हूं। इस पर उन्होंने नासिर जावेद राना ने कहा कि अदालत के डेकोरम का ख्याल जरूरी है, आप समाअत के बाद सहाफियों से बात कर लिया करें। इस पर जो इमरान खान है उन्होंने कहा कि समाअत के बाद जेल इंतजामिया मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल देती है। अदालत समाअत के बाद सिर्फ 10 मिनट मीडिया से बात करने की इजाजत मुझे दे, ये इमरान खान ने कहा। और उसके बाद इस पर जो जज हैं वो कुछ नहीं बोले कि इजाजत देनी है या इजाजत नहीं देनी। ये बड़ा अहम मुकालमा हुआ इमरान खान और बुशरा बीबी, इमरान खान और जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उनके दरमियान ये मुकालमा हुआ। इस दौरान एक और अहम इशू जो है वो पेश आया। अदालत ने जो मीडिया जो सहाफ़ी थे उनको रोस्टम पे बुला लिया और अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो सहाफ़ी हैं उनसे ये पूछा कि क्या आपको जो कवरेज है उसके करने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आ रही, कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही। तो सहाफ़ियों की जानिब से बताया गया कि हमें बिल्कुल मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पे सहाफ़ियों को बिठाया गया है उससे जो जहां पे जज साहब बैठते हैं तकरीबन 80 फीट का फासला है। एक लफ्ज समझ नहीं आता, एक लफ्ज मैं आपको बता रहा हूं समझ नहीं आता, तो ये ओपन कोर्ट फिर कैसे हो गई? ओपन कोर्ट का तस्वर ही खत्म हो गया ना, कि वहां पे आपने मीडिया को बुलाया हुआ है, तो वो बुत बना के आपने बुलाया हुआ है कि आप कुछ ना बोलें, कुछ रिपोर्ट ना करें, कुछ ना बताएं कि अदालत में क्या हो रहा है, अदालत का मूड किस तरफ जा रहा है, कौन सा गवाह क्या बयान दे रहा है, प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, या जो इमरान खान के वकील है उनका केस क्या है, ये आप ना बताएं। बिल्कुल आए, बुत बनकर बैठ जाएं और कुछ ना सुने, कुछ ना रिपोर्ट करें और चले जाएं। तो ऐसा माहौल जहां वहां पे था, तो इस पर उन्होंने अदालत को बताया कि क्या जो है वो मुश्किलात वहां पे हमें दरपेश हैं और जो सुनाई नहीं देती जो अदालती प्रोसीडिंग्स हैं, उस पर अदालत ने
जो जेल हुकाम है उनको ये हुक्म दिया कि फौरी तौर पर जो आपने बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं 10-10 फीट की जो दीवारें आपने खड़ी की हुई हैं इनको हटाएं, जो गैर जरूरी दीवारें हैं खत्म करें, ताकि मीडिया को सुनाई दे सके कि यहाँ पे प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं। मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि 10-10 फीट की तीनों अतराफ में दीवारें हैं और सामने भी तकरीबन 5 फीट की दीवार है और ये लकड़ की वो वॉल्स बनाई हुई हैं, तो आरजी वॉल जिसको कहते हैं आप, बड़ा हॉल है उसमें ये कैबिन बने हुए हैं। तो आगे जो है वो ऊपर ग्लास मतलब शीशा लगा हुआ है, तो शीशे में नजर आता है, सुनाई कुछ नहीं देता। तो ये अदालत ने फौरी कहा। फिर जेल इंतजामिया ने वहां पे अदालत ने 1 घंटे का वक्फा किया और वक्फा के दौरान अदालत में नस्ब जो है कुछ लकड़ की दीवारें जेल इंतजामिया ने हटा दी और बाकी का अदालत ने कहा है कि आइंदा समात से कबल आप जो है वो फौरी तौर पर इन दीवारों को हटाएंगे, ताकि आइंदा समात पर जब जो है वो मीडिया जो आए तो मीडिया उसको सुन सके और सुनकर इसको जो है वो रिपोर्ट कर सके और उसमें कोई हर्डल जो है वो दरपेश ना हो। इसमें मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ी जो इसमें वजह यह है कि ओपन कोर्ट है। साइफर केस एक दफा सेट असाइड हुआ, कालअदम हुआ और दोबारा से वो ट्रायल करना पड़ा, क्योंकि वो ओपन कोर्ट नहीं थी, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही थी और वो उसमें ऐसी हर्डल्स थी। तो अब जो है वो प्रोसिक्यूशन इस हवाले से भी डर गई होगी कि ये तो मामला जो है वो हमें हमारे गले पड़ सकता है कि कैसे जो है वो आप जो है वो ये ट्रायल कर रहे हैं कि ओपन कोर्ट ही नहीं है। तो ये आज की जो है वो समाअत थी। फिर अदालत ने रिटन ऑर्डर भी जारी किया। 22 अप्रैल तक बुशरा बीबी का चेकअप होगा और इमरान खान साहब का भी चेकअप होगा डॉक्टर आसिम यूनुस की जेरे निगरानी, लेकिन शिफा इंटरनेशनल से नहीं बल्कि वो जेल अथॉरिटीज खुद जो है वो उस हवाले से अब जेल के हॉस्पिटल में उस हवाले से तैयारी करेंगे या पिम्स में आएंगे या किसी सरकारी हॉस्पिटल में आएंगे, वो तैयारी करेंगे। 23 अप्रैल तक ये समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। तो मतलब ये हुआ कि 23 अप्रैल 24 नहीं बल्कि 23 अप्रैल तक इसका जो कंप्लायंस रिपोर्ट है कि बुशरा बीबी का जो मेडिकल चेकअप है वो करवा कर अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवानी होगी। अब आखिरी बात पे आते हैं कि मीडिया को रोका जा रहा है। आज 4 जो सहाफी हैं उनको अडयाला जेल में दाखिले की इजाजत दी गई और बाकी तमाम सहाफियों को अडयाला जेल के बाहर ही रोक लिया गया। अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े ऑर्डर किया कि आप किसी भी सहाफी को नहीं रोकेंगे, सहाफी जो है उनके कार्ड चेक करेंगे और अंदर जाने की इजाजत देंगे और सहाफी पाबंद होंगे, वो एसओपीज की मुकम्मल उस पर अमल दरामद करेंगे। जब से ये जेल ट्रायल शुरू हुआ है सहाफी A to Z तमाम एसओपीज की मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है और हमेशा से अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन जेल हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको जूते की नोक पर रखा है कि हम नहीं मानते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 से 3 पिटीशंस में ये ऑर्डर्स किए। जो इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वराइस से मुलाकात हुई, एसओपीज तय हुए। एसओपीज जेल अथॉरिटीज ने खुद तय नहीं किए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इनके साथ बैठेंगे, एसओपीज तय करेंगे, अगर ना हो सके तो हम ऑर्डर करेंगे। फिर इन्होंने ये कहा कि एसओपीज तय हो गए हैं, एसओपीज तय हो गए और उन्होंने बताया गया कि आपको अब आने की इजाजत दी जाएगी, आपके आने के दौरान हर्डल्स नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि फिर जो है वो दाखिले की इजाजत नहीं दी गई, 4 सहाफियों को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। कम से कम 5 से 6 सहाफी वहां अडयाला जेल के वो गेट पे मौजूद थे। बारिश थी, सब कुछ था, मुश्किलात थी, सुबह सुबह पहुंचे, 3-4 घंटे इंतजार करवाया गया और दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। तो ये जो रवैया है जेल हुकाम का और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का, ये बहुत अफसोसनाक है। कैसा रवैया है? अब क्यों रोक रहे हैं प्रोफेशनल सहाफियों को, क्यों रोक रहे हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो ना तो पीटीआई के हैं, ना इमरान खान के हैं, ना एफआईए के या नैब के हैं, ना जेल हुकाम के हैं, ना किसी पर्सनल काम के लिए वहां पर गए हुए हैं। वो प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वहां पे गए हुए हैं। तो इसके बावजूद उनको जेल के दरवाजे पर रोकना अफसोसनाक है और जो अदालतें हैं उनको अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद कराना चाहिए और जो नहीं करता उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत अहम जो है वो मामला है और सहाफियों के हवाले से खास तौर पर भी बहुत अहम है। ये थी आज की जो प्रोसीडिंग्स जो जेल के अंदर हुई और जेल में बहुत अहम ऑर्डर्स भी हुए हैं।
आइंदा समात पे भी जो कुछ होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।